आज दिनांक 15 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 23, विषय हिंदी, कक्षा छठी, और हमारा आज का उपविषय है एकांकी ऐसे ऐसे। ये एकांकी है, ये भाग 3 है। हम इसका भाग 1 और भाग 2 पहले कर चुके हैं। और एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाली, यानी कि एक अंक का छोटा सा नाटक, जिसमें मोहन जो है अपने पिता के साथ दफ्तर जाने तक जो है कूदता कूदता रहता है और एकदम से फिर उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो ऐसे ऐसे करता रहता है, लेकिन वो सही कारण नहीं बता पा रहा है कि पेट में कहाँ दर्द है, क्यों दर्द है, कैसे दर्द है, सिर्फ ऐसे ऐसे ही कर रहा है। और इसके आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, यकायक यानी कि अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे तो फ़ोन की घंटी बज रही है, डॉक्टर का फ़ोन है, फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता क्या कहते हैं, यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। अब डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा होगा तो पापा क्या कहते हैं, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है आता? जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लें। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। ये मोहन के पापा डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। अब आगे क्या है कि डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं, ये उसके पापा बोल रहे हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन जोर से कराहता है। मोहन माँ ओ, उल्टी आती है, उतरकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। ये कौन बोल रहे हैं? दीनानाथ। पिता क्या कहते हैं, बड़ा नटखट है। माँ क्या कह रही है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा यानी कि रोने जैसा मुंह बनाकर, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तो अब ये प्रश्न है बेटा बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि मोहन को पेट में बहुत तकलीफ हो रही थी और वह बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा रही थी, क्योंकि माँ ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं बेटे को क्या हुआ है। दूसरा है, संकट के समय कौन से फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए, लिखिए। देखो बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे करीबी लोगों के नंबर हमें हमेशा याद होने चाहिए। मम्मी पापा भाई बहन कि अगर हम कहीं बाहर हैं, हमें कुछ ज़रूरत है, तो फटाफट हम उनका नंबर डायल करवा दें किसी से कहकर, अगर हमें किसी तरह की ज़रूरत है।
अच्छा, दूसरी बात जो है, हमें आस पड़ोस के नंबर भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले जो मदद करने वाले होते हैं वो पड़ोसी होते हैं, तो हमें पड़ोसियों के नंबर भी एकदम से याद होने चाहिए। अच्छा, फिर एक और ज़रूरी चीज़ है बच्चों, कि जैसे हमें पुलिस सेवा की ज़रूरत होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो 100 नंबर जो होता है पुलिस के लिए होता है बच्चों, आप सबको पता है, ठीक है। पुलिस सेवा का लाभ उठाना है तो आपको 100 नंबर डायल करना होता है। फिर 101 नंबर जो होता है वो होता है अग्निशमन, यानी कि कहीं आग लग जाती है उसके लिए। फिर 102 नंबर होता है, वो है एम्बुलेंस की सेवा के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपने नंबर सुना होगा 181 या 1091, ये महिला हेल्पलाइन नंबर होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट नंबर है जो बच्चों को याद होता है, वो है 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन ये नंबर हम हमेशा याद करते थे, अब इन नंबरों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है वो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि भारत सरकार ने अब एक सभी सेवाओं के लिए एक ही नंबर बना दिया है, और वो नंबर है 112 नंबर। कौन सा नंबर है, आप इसको याद रखेंगे, 112 नंबर। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, कोई भी इमरजेंसी है, तो आप 112 नंबर डायल करेंगे और आपको हर तरह की इमरजेंसी में हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ साथ 112 इंडिया इंडिया ऐप भी है, जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इस पर भी आप रजिस्टर्ड करके किसी भी इमरजेंसी में हेल्प ले सकते हैं। तो ये बात हमें सबको पता होनी चाहिए। तो पहले किसी भी इमरजेंसी सेवा जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद लेने के लिए हमें अलग अलग नंबर याद करने पड़ते थे, लेकिन अब 112 नंबर ऐसा है जिससे हम कोई भी इमरजेंसी मदद ले सकते हैं। 112, 112। अब सबसे आखिर का प्रश्न है कि कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दृश्य को, संवाद को बातचीत के रूप में लिखिए। तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत, यानी कि कन्वर्सेशन, कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उनके बीच की बातचीत को बोलते हैं संवाद या बातचीत। तो पिता और डॉक्टर के बीच जो फ़ोन पर बातचीत हुई है उसको मैंने यहाँ बताया है। पिता: क्या यह 4332 है? डॉक्टर: जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन? पिता क्या कहते हैं? मैं मोहन का पापा, मोहन के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर: क्या खाया है उसने? पिता: खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर: यह ऐसे ऐसे क्या बला है? पिता: पता नहीं, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। डॉक्टर: दस्त तो नहीं आया? पिता: जी नहीं, दस्त नहीं आया। डॉक्टर: पेशाब का रंग कैसा है? पिता: जी, रंग नहीं देखा। डॉक्टर: मैं आता हूँ देखने। पिता: अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए, बड़ी कृपा होगी। तो ये थे संवाद, किसके बीच में? डॉक्टर और पापा के बीच में, और संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट नंबर 23, कक्षा 6ठी के लिए। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर से देख लीजिए, और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।